आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बिलियनर्स और आप में एक बहुत बड़ा फर्क है। एक बहुत बड़ा फर्क है कि वो टैक्स नहीं देते। जो इंसान आज के टाइम में ज्यादा कमा रहा है उसको तो ज्यादा टैक्स देना चाहिए ना, बट बिलियनर्स और बहुत बड़े बिजनेसेस कैसे टैक्स बचाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अभी जीएसटी भी है, इनकम टैक्स भी है, दोनों है। मोटी मोटी बात ये है कि भाई जो आपका कट रहा है टैक्स, टीडीएस या टीसीएस, ये आप ही का कट रहा है और किसी का नहीं कट रहा, बिलियनर्स का नहीं कट रहा। एंड आई टेल यू व्हाई। सबसे पहली बात करते हैं, जो कि इंडिया के टॉप 1% रिचेस्ट लोग हैं, वो इंडिया की 40% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। मतलब इंडिया मान लो लेट से एक साल में पूरी कंट्री 100 रुपए कमाता है, उसमें लगभग 40 रुपए टॉप के 1% वाले लोग कमाते हैं। एंड ये लोग टैक्स नहीं भरते। वाई? बिकॉज पहली बात, ये जो जीएसटी जिस पे पे करते हैं, डेली बेसिस का सामान जैसे हम जो भी खरीदते हैं, आटा, दाल, चावल, साबुन, ये भी लोग खरीदते होंगे, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इनकी वेल्थ का कितना परसेंटेज जीएसटी है? लगभग 2-3% भी नहीं होगा। एंड आपकी वेल्थ का कितना परसेंटेज है आप कैलकुलेट करके देख लो। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बहुत बड़ा वेल्थी बिजनेसमैन है, उसका नाम है रामू काका, और एक है ध्रुव मल्होत्रा जो कि डेली बेसिस का वेज वर्कर है। ध्रुव मल्होत्रा 400 रुपए दिन के कमाता है, वेज वर्कर है, उसकी सैलरी 12,000 रुपए। फिर आता है अमित जो कि एक आईटी एम्प्लॉई है, 80,000 पर मंथ की सैलरी वाला। अब आप देखो, रामू काका जो कि एक मल्टी कंग्लोमरेट बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है, वो शेयर्स, प्रॉपर्टीज, एसेट्स इन सब में खरीदता है। एंड ये छोटे मोटे खर्चे कौन करता होगा? उसने कोई खर्चे का सेटअप बना रखा होगा एंड कहीं ना कहीं बहुत से एक्सपेंसेस को बिजनेस एक्सपेंस में लेता होगा। बिकॉज ये छोटे मोटे खर्चे, घर चलाने के लिए कितना खर्चा चाहिए? अगर राशन भी है तो महीने के 20-30 हजार से ज्यादा का राशन तो खा नहीं जाएगा। तो रामू काका यहाँ पे क्या करता है, जो उसकी इनकम है, लेट से हजारों करोड़ों में उसकी इनकम है, तो उसके लिए 20-30 हजार रुपए कितना ही हुआ, उस पर टैक्स कितना ही हुआ। जीएसटी की अगर मैं बात करूं 18% मैक्सिमम पकड़ के भी चलते हैं। तो यही जो ध्रुव मल्होत्रा है 400 रुपए दिन की कमाता है, 12,000 रुपए कमाता है, अगर महीने में 3,000 रुपए का राशन भी लेके आता है तो भी उस पर टैक्स बहुत ज्यादा पे करता है, लगभग 300-400 रुपए का टैक्स पे करता है। तो देने के लिए रामू काका सिर्फ 1% या 4-5% से ज्यादा का जीएसटी पे नहीं कर रहे, और वहीं ध्रुव मल्होत्रा 18% जीएसटी मस्त दे रहा है, बिकॉज कमाई बहुत कम है भाई। तो एक्चुअली में इंडिया की प्रॉब्लम है। लेट्स से गवर्नमेंट टोटल एक साल में जितना भी जीएसटी कलेक्ट करती है उसका 2/3 लोअर बॉटम वाले 50% लोग दे रहे हैं। मतलब जीएसटी मान लो अगर साल का 100 रुपए आता है इस कंट्री में, 100 में से 67 रुपीज जो 100 लोग थे एक कंट्री में, उसमें से 50 लोग पे कर रहे हैं, और जो अलग 50 लोग हैं वो सिर्फ 33 पे कर रहे हैं जिनकी इनकम भी ज्यादा है। मतलब ये लोअर बॉटम वाले 50 लोग हैं जो कि इनकम बहुत कम है। समझ रहे हो आप बात को? अब आता है सैलरी ट्रैप कि ज्यादा टीडीएस से कैसे बचा जाए। मतलब हम देखते हैं भाई 50 लाख 70 लाख का पैकेज लग गया तो हम तो सीधे डिवाइड बाय 12 कर देते हैं कि भाई इस आदमी के तो 5-6 लाख रुपए महीने आ रहे होंगे बैंक में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज मोदी जी भी कुछ ले रहे हैं, और इस जगह अगर वो ले रहे हैं तो उनका सिंपल सा कैलकुलेशन है, भाई आप टैक्स 12 महीने बाद दोगे, आपने कमाई तो अभी कर ली, तो मैं 12 महीने बाद तुमसे टैक्स क्यों लूं? सिंपल। अब इस सिस्टम को चेंज करने के लिए टीडीएस इंट्रोड्यूस हुआ कि भाई आपने आज इनकम करी, आज ही टैक्स पे कर दो। आपका टैक्स ज्यादा बनेगा तो आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तब क्लेम कर लेना, और पैसे भर रहे होंगे तो और भर देना, सिंपल। तो इस जगह टीडीएस सरकार के हित में ये चीज हो गई कि भाई आज अगर इनकम हुई तो आज ही पैसे कट गए। सैलरी लेट जाएगी पर टीडीएस पहले जाएगा, हर एम्प्लॉयर की बात है। अब आपका टीडीएस कितना कटता है? सिंपल, गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आपका जो भी डिक्लेरेशन होगा वो सब आप देते रहना। अगर आपकी इनकम लेट से 12, 15, 20, 30 लाख के ऊपर है, 20 से 30% का टैक्स स्लैब मानते हुए एक वो टीडीएस कट जाता है एंड वो कट के जमा हो जाता है। आप उसको बाद में क्लेम करते रहना, अपनी आईटीआर फाइल करते रहना, वो सब आप कर लेना। तो अब ये तो होगा नॉर्मल आदमी, ध्रुव मल्होत्रा टाइप का। अब रामू काका क्या कर रहा है जो कि बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है, इस जगह वो 0% टैक्स पे कर रहा है इनकम टैक्स पे। कैसे? क्योंकि वो सैलरी नहीं लेता। वो क्या करता है, उस सारी जो भी सैलरी है वो इक्विटीज में टाइड अप है। मतलब उसकी सारी वेल्थ देखने के लिए कंपनी से जुड़ी हुई है। कंपनी आगे बढ़ती है तो उसकी वेल्थ आगे बढ़ती है, कंपनी नीचे गिरती है तो उसकी वेल्थ गिर जाती है, सिंपल। और ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होल्डर है, मतलब इनके पास शेयर्स हैं। ये सैलरीड पर्सन नहीं है, ये शेयर्स हैं। तो अगर इन्होंने शेयर बेच भी दिए तो कोई भी इंसान जो खुद का कंपनी का ओनर है वो 1 साल में तो बेच नहीं सकता, क्योंकि इनकी होल्डिंग्स भी करोड़ों हजारों करोड़ों में होती है। तो ये 0.1%, 0.01% बेचते हैं, कोई पैसे की जरूरत होती है तो हर इक्विटी होल्डर कंपनी का क्या करता है, सैलरी नहीं लेता जी। वो क्या करता है, सिंपल अपनी इक्विटीज में टाइड अप रहता है, उसकी सारी ओनरशिप वही है। और अगर मान लो उसने बेच भी दी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 12.5%। मतलब
जहां आप सैलरी वाले, जिस रामू काका के लिए आप काम कर रहे हो, ध्रुव मल्होत्रा ही ले लो, जो रामू काका के लिए काम कर रहा है वो रामू काका से ज्यादा टैक्स पे कर रहा है, और जबकि कमाता कुछ नहीं है वो एज कंपेयर टू रामू काका। यहाँ पे भाई साहब लेट से ये 50 लाख रुपए भी कमा लेते हैं तो इनका 30 से 40% तो टैक्स जाएगा, बिकॉज सैलरी वाले का सबसे पहले कटता है टीडीएस। एंड रामू काका क्योंकि सैलरी ही नहीं लेते, शेयर ओन करते हैं, हजारों करोड़ की कंपनी है, लेट से 1 करोड़ की कंपनी है, 1 करोड़ में 1% बेच दिया, 1 लाख रुपए पे उनका 20% का लगेगा शॉर्ट टर्म में। पर जनरली कंपनी को 1 साल में क्यों बेचेगा कोई भी शेयर, बहुत ज्यादा जरूरत होगी उसको प्लेज करके ले लेगा, तो लॉन्ग टर्म में ही आते हैं। अब लॉन्ग टर्म में कितना लगा, 1 करोड़ का बेचा, 1% 1 लाख रुपए, और मान लेते हैं यही रामू काका बेचता है, यही 50 लाख की इनकम है, वही लेट से 50 लाख का पूरा रामू काका ने बेच दिया। अब ये भी मान लो कि 50 लाख पूरा प्रॉफिट है, वैसे जनरली तो होगा नहीं, क्योंकि जितने का बाय अप कैपिटल और जितने का पेड है उसमें कोई डिफरेंस होगा, उस पे प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा। पर मान लेते हैं रामू काका ने पूरा 50 लाख रुपए प्रॉफिट किया है, तो भी तो उसका 12.5% ही टैक्स पे करना है, और थोड़ा सा सेस जो कि ध्रुव मल्होत्रा जी को भी देना है। मतलब रामू काका 10 से 15% टैक्स दे रहे हैं इतने बड़ी कंपनी के ओनर होके भी। एंड ये भाई साहब ध्रुव जी जो काम करके रामू काका को अमीर बना रहे हैं, उनका तो कट ही रहा है टीडीएस 30%। रामू काका क्या करता है, उसने बिजनेस के नाम पे गाड़ी ले रखी है, उसका डेप्रिसिएशन बुक करता है, नेट प्रॉफिट कम होता है, और अदर खर्चे, इंटरेस्ट के खर्चे करता है, ईएमआई के खर्चे करता है, और भी खर्चे होते हैं इधर उधर बिजनेस के नाम पे लगा देता है, और जो बचा उसको नेट प्रॉफिट बोलता है। नेट प्रॉफिट पे कंपनी का टैक्स पे होता है। कंपनी का टैक्स रेट क्या है, 17-18%। कॉर्पोरेट टैक्स इंडिया में 17-18% है। तो जहां पूरी कंपनी 17-18% दे रही है, रामू काका अगर शेयर बेच देते हैं तो 10-12% का टैक्स दे रहे हैं, तो आपका तो क्या ही मैच है। ध्रुव मल्होत्रा क्या करता है, इनकम आती है उसमें से टैक्स पे करता है, उसमें से फिर उसके पास जो बचा उसमें अपनी ईएमआई पे करता है, अपने खर्चे निकालता है करके। हमेशा ध्यान रखिएगा सैलरीड पर्सन का सबसे पहले कटता है टीडीएस। तो अब आप क्या कर सकते हो एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर, सैलरीड पर्सन, आप टैक्स के रूल्स को अपने फेवर में ले सकते हो। ओल्ड रिजीम में टैक्स फाइल करो, व्हाई, बिकॉज उसमें सबसे ज्यादा डिडक्शंस है, सबसे ज्यादा आपको अलाउंसेस मिलते हैं। एचआरए हो गया, अलग सैलरीड बेनिफिट्स होते हैं, एटीजी होता है, एटीडी होता है, एटीसी होता है, 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 50,000 की हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हो। एक चीज आप कर सकते हो, हर साल आपको 1.25 लाख रुपए फ्री में मिलते हैं। कैसे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के। वो जो प्रॉफिट आप बुक करते हो, दैट से आपने कुछ भी इन्वेस्ट कर रखा है, साल भर में अगर 1.25 लाख तक भी हो जाए तो आप उसको बेच के दोबारा खरीद लो नेक्स्ट डे। उससे क्या होगा, 1.25 लाख तक का प्रॉफिट आपको फ्री में मिल गया, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं देना। तो ये फ्री मनी है जो आप हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट से यूज कर सकते हो। महीने का 10-1 रुपए तो होता ही है, गुड इनफ छोटे मोटे खर्चों के लिए। आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कर सकते हो। क्या? मान लेते हैं आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो प्रॉफिट में चल रहा है, आपने पहले प्रॉफिट या लॉस बुक कर रखा होगा, तो अब अगर मान लो आप प्रॉफिट में आ रहे हो और आपको टैक्स पे करना आ रहा है, शॉर्ट टर्म में 20% पे करना होता है, लॉन्ग टर्म में 1.25 लाख के ऊपर 12.5% पे करना होता है। आप क्या करो, लॉस मेकिंग स्टॉक्स को बेच दो। अब बेच दो इसका मतलब ये नहीं कि बेच दो भूल जाओ, बिकॉज आपने इन्वेस्ट किया, आपको कन्विक्शन है तभी आपने इन्वेस्ट किया है। अब नेक्स्ट डे T+1 मतलब ट्रेड के +1 डे पे अगर उनको दोबारा खरीदते हो तो वो लीगली आप वो टैक्स बचा रहे हो। इसको टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग बोलते हैं और इंडिया में अलाउड है, यूएस में अलाउड नहीं है। इसको वॉश सेल बोलती है यूएस में, कि आपने वही बेच के दोबारा खरीद लिया तो उसको वॉश सेल कंसीडर किया जाता है, टैक्स अवॉइडेंस में आता है। एंड 60 डेज तक आप सेम काम नहीं कर सकते, मतलब आज बेच दिया तो 60 डेज तक दोबारा नहीं खरीद सकते उसको। तो ये काम आप मत करना बिल्कुल भी। अब सेक्शंस आप सारे जानते हो, सेक्शन 24B 2 लाख तक का होम लोन का इंटरेस्ट का आप बचा सकते हो टैक्स में। उसके बाद में एटीजी है, एटीडी है 50,000, एटीसी है 1.5 लाख रुपए, 10,000 रुपए आपको साल का इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट वो भी बचा सकते हो, उस पर भी टैक्स नहीं लगता, ETTTA में आता है वो। और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान फॉलो करो, SWP। वंस योर पोर्टफोलियो हैज रीच्ड द पोटेंशियल, आप SWP चालू करो, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो। उसमें प्रॉफिट में क्या होगा, लॉन्ग टर्म होगा, 1 साल बाद जो भी आप बुक करोगे लॉन्ग टर्म हो गया, तो जो भी आप निकालोगे 1.25 लाख रुपए तक तो फ्री, उस पर टैक्स है ही नहीं। मान लेते हैं आपने 2-2.5 लाख रुपए 5 लाख रुपए तक का कर भी दिया, तो भी आप 30% टैक्स के बजाय कम टैक्स पे कर रहे हो ना इधर, तो आप इसको काम में ले सकते हैं। एंड अगर आप एक फ्रीलांसर है, होपफुली अपने बिजनेस को रजिस्टर करा लो, रजिस्टर मतलब GST नंबर ले लो। उससे क्या होता है, बहुत ही पॉसिबिलिटीज हो जाती है, आप खर्चे बुक कर सकते हो, आपका टैक्स कम लगता है। एंड ओवरऑल एक फ्रीलांसर अगर एक रजिस्टर्ड बिजनेस में आता है तो उसका ओवरऑल बहुत कम प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, मतलब टोटल रेवेन्यू या टोटल टर्नओवर का आप बोलो 4-5% से ज्यादा उसको टैक्स भी नहीं देना होता। कुछ चीजें ध्यान रखना, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करो, अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ध्यान में रखो, सारे सेक्शंस का बेनिफिट लो, ATC, ATD, ATTTA जितने भी हैं, 24B होम लोन के हैं, जितने भी आप ले सकते हो सारे ले लो। इस पे मैंने एक प्रॉपर कोर्स भी बनाया हुआ है, अगर आपको और सीखना है पर्सनल फाइनेंस के बारे में तो लिंक में नीचे कोर्स की डिटेल्स हैं, आप वेबसाइट पे जाके
क्लिक करके चेक कर सकते हो। पूरा पर्सनल फाइनेंस का कोर्स है दैट आई हैव बीन बिल्डिंग फॉर 1 से 2 साल से मैं बिल्ड कर रहा हूँ। लेटेस्ट क्रेडिट कार्ड्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, टैक्स लॉस सेविंग है, सैलरीड पर्सन के लिए है, लोन्स कैसे बेस्ट लेने हैं, इंश्योरेंसेस कौन से अच्छे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस कौन से अच्छे लेने चाहिए, कितने का सम इंश्योर्ड होना चाहिए, सब कुछ तो वो आप चेक कर सकते हो। पूरा प्रॉपर क्यूरेटेड है और आपको लाइफ टाइम एक्सेस भी मिलेगा इफ यू डू परचेज इट। ELSS में करो, जो कि मैंने आपको बताया, HWP वो भी करो, सब अलाउड है, बस ध्यान में होना चाहिए कि करनी है। 31 मार्च से पहले कर लो या नए साल में भी करोगे तो भी फायदा है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, सी यू सून।